हेलो क्लास, आई एम संदीप वर्मा, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो व्हाट इज अ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स? सबसे पहले तो चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वजह से किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। एंड द मोबिलिटी दैट इज मीन्स इट डिफाइंड बाय द मोबाइल्स ऑफ द चार्ज कैरियर्स ऑफ द कंडक्टर्स, राइट। तो कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कितनी स्पीड से मूव कर सकते हैं या कितनी उनकी कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने साथ फ्लो करके एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाएं, ठीक है। तो वो चीज़ कहलाती है द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। जैसे कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस होते हैं। ये सब क्या है? चार्ज कैरियर्स हैं। क्लियर? तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज डिफाइंड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। दैट मीन्स अगर हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को म्यू ई से डिनोट करें, डिनोटेड बाय ओनली न्यू, तो न्यू इज इक्वल टू होता है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर और अपॉन applied electric field E. So that was the mobility of the charge carrier, ठीक है। तो इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं। We know that हम इसको आगे डिफाइन करना चाहें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू होता है E इंटू कैपिटल E अपॉन M इंटू टॉ, जहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्मॉल e charge on electron, right, capital E the applied electric field, M the mass of the electron and tau is the relaxation time, ठीक है। लेकिन हम यहाँ किसी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या कोई चार्ज भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ Q की जगह E की जगह Q यूज करेंगे, क्योंकि हम किसी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। देन वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस in the mobility of charge, then nu is equal to Vd, is that means Q into E upon M into tau upon capital E, यहाँ पर ऑलरेडी था तो E से E कैंसिल, सो nu is equal to Q upon M into tau। ये है आपका मोबिलिटी किसी चार्ज कैरियर्स की। अगर हम बात करें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी? दैट इज न्यू E इज इक्वल टू, तो हम Q की जगह चार्ज होना इलेक्ट्रॉन यानी कि E की वैल्यू यूज करेंगे E अपॉन M इंटू टॉ, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी चार्ज कैरियर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज पार्टिकल है या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन है, उसकी मोबिलिटी इस तरह से निकाल सकते हैं। क्लियर? नाउ गोइंग टू फॉरवर्ड, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट and the mobility of electrons, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी और करंट, इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए, एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कुछ रिलेशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर I इज इक्वल टू N इंटू E into A into Vd, where N is the number of electron per unit volume of the conductor, और यहाँ हम इसे कह सकते हैं number density of electron, E the charge on a electron, A the cross section area of the conductor, and the Vd is the drift velocity of the electrons inside the conductor. Now, and we also know that यहाँ से अगर हम निकालें तो जो मोबिलिटी है म्यू इज इक्वल टू होता है वी डी अपॉन ई, या फिर
वी डी इज इक्वल टू होगा दैट इज म्यू ई इंटू कैपिटल ई. तो पुट दिस वैल्यू इन दैट वन इक्वेशन, देन वी कैन गेट द relation between the I, electric current, and the mobility of electron mu e. So I is equal to NEA into VD. VD is that means nu E into capital E. So that was the relation between the electric current and the mobility of the electron. Clear? बोर्ड में 1-2 नंबर में कई बार पूछा जाता है ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ फॉर्मुलेस ट्रिक पूछे जाते हैं, तो वो सब यही है. राइट क्लास? नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक, द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर का रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. क्लियर? सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी या हम कहें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस. तो टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर या रजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है. लास्ट टाइम मैंने एक आपको डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड की थी इन टर्म्स ऑफ द रिलैक्सेशन टाइम. तो क्या थी वैल्यू? द रजिस्टिविटी of a conductor, resistivity of a conductor rho is equal to m upon n e square into tau. That was the value of resistivity. जहाँ m है mass of the electron and number density, e is the charge on electron and tau is the relaxation time. From this equation m, n और e तीनों constant है, so we can say that the resistivity is inversely proportional to the tau यानी कि relaxation time. Clear? अगर किसी भी कंडक्टर में हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हम ये सभी जानते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी से कि जो आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं किसी भी कंडक्टर्स के, हम यहाँ पर पॉजिटिव आयंस मानेंगे, तो इनका जो वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होता है. दैट मीन्स इनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, इनका वाइब्रेशन, जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है वो इंक्रीज होता है. अब जब मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है तो ये वाइब्रेट करते हुए कुछ दूर तक जाएंगे. इज दैट मीन जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो ड्रिफ्ट कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो ड्रिफ्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अब वो इन आयन से जल्दी जल्दी टकराएगा. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर इंक्रीजिंग वाइब्रेशन. ठीक है, अब जब ये जल्दी जल्दी इनसे कोलाइड करेगा तो इट दैट मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है, मतलब दो कंटिन्यूअस कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज. दैट वाज आल्सो विल डिक्रीज. ठीक है, जो रिलैक्सेशन टाइम है तो डिक्रीज होगा. राइट, क्योंकि अब वो जल्दी टकरा रहा है, जल्दी टकरा रहा है तो दो टक्करों के बीच का जो टाइम वो ले रहा है वो क्या है, अब वो कम लेगा. तो इज दैट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम टॉ की वैल्यू कम होगी. So the resistivity rho will be the increase. Right? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि on increasing the temperature, the resistivity of the conductor will increase. Clear? So that was the temperature dependence of resistivity. लेकिन ये सिर्फ कंडक्टर के लिए है. ठीक है, ये याद रखना. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. बट इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए ये याद रखना, वैसे ये सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, लेकिन सेमीकंडक्टर्स के लिए ये याद रखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी और द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. राइट, और कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होती है क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो चार्ज कैरियर्स इंक्रीज होते हैं सेमीकंडक्टर में. ठीक है, तो इस वजह से सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस इंक्रीज होते हैं. इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो कई बार एक एक नंबर में या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है. अगर हम बात करें किसी कंडक्टर की, जैसे कॉपर वायर के लिए, तो कॉपर के लिए यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर नोट करें और इधर हम रेजिस्टिविटी लें
तो जो ग्राफ है वो इस तरह से इंक्रीज होता है, ठीक है, 0 दैट इज 50, 100 एंड 200 लाइक दैट, राइट। लेकिन निक्रोम के लिए ये अलग है, ये याद रखना, कई बार निक्रोम वायर के लिए पूछ लिया जाता है। तो निक्रोम के लिए ये पहले इसकी पर्टिकुलर 0 डिग्री पर कुछ ना कुछ वैल्यू होती है एंड देन इट विल इंक्रीज लीनियरली फॉर निक्रोम। इधर हम टेम्परेचर ले रहे हैं और इधर हम रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फॉर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम इस तरह से ग्राफ आएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी या रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो दैट वाज द ग्राफ फॉर द सेमीकंडक्टर्स, क्लियर। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब इसके लिए, इसको डिफाइन करने के लिए इसमें फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए कैसे हम कितने टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस होगा या कितना रेजिस्टिविटी होगी वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंस। सपोज कीजिए कि T1 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो ρ1 है और T2 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टिविटी है वो ρ2 है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ρ2 इज इक्वल टू दैट इज ρ1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, और सेम एज फॉर रेजिस्टेंस दैट इज R2 रेजिस्टेंस, T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2 है। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, राइट। So that was the formula where alpha क्या है यहाँ पर, alpha is called temperature coefficient of the conductor, temperature coefficient of conductor, clear. So that was the formula relate by the temperature and the resistivity or relation between the temperature and the resistance. तो इन फॉर्मूलों को फॉलो करके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इन फॉर्मूलों से रिलेट करके हम किन्हीं कंडक्टर्स के रेजिस्टिविटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर या रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर फाइंड कर सकते हैं, क्लियर क्लास। आफ्टर दैट अगर इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।